आदाब, वेलकम। मैं रित के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद है लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे। जून मंत्रा के थर्ड पार्ट आपके पास पहुंच गया है। जून मंत्रा का चौथा और अंतिम पार्ट आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कोरोना के इस महामारी में लक्ष्य अकेडमी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आकर छात्र हित में जो कदम उठाया है उसमें आपका भी सहयोग आवश्यक है। इसके लिए लक्ष्य अकेडमी का यह प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा सब्सक्राइब करवाइए और हमारे वीडियोस लाइक करिए एंड शेयर भी करिए। बढ़ते हैं बिना समय गवाए आज की वीडियो की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले वो सुविचार जो कि आपके लिए ऊर्जा का स्रोत बढ़ सकता है। जी हाँ, वो कार्य जो आप कर रहे हैं जब असंभव सा लगता है तो उसके बारे में आज का सुविचार है, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। और ये कहा है नेल्सन मंडेला जी ने, है ना। नेल्सन मंडेला, जिनको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता था, उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक आप कोई कार्य करे ना तब तक वो आपको असंभव ही लगेगा। तो काम को करना है और मैं बार बार कहता हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे और दुनिया में जय जयकार करवाएंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये अपने आप में एक फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, है ना। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह न्यूजीलैंड द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आगे पूछा है यह किस देश द्वारा डिजाइन किया गया है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, जापान, अमेरिका, फिनलैंड, भारत। तो भैया बाबू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है डिजाइन, है ना। ये किस देश के द्वारा डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर है आपका फिनलैंड, है ना। आपको ध्यान आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि भाई जापान भी तो लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला था, उसका क्या हुआ। तो देखिए जापान द्वारा 2023 तक, है ना, जापान द्वारा 2023 तक यह उपग्रह लॉन्च करना है और इनके द्वारा यह उपग्रह 2021 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा, है ना। न्यूजीलैंड द्वारा यह उपग्रह 2021 के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा और दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह होगा जिसका नाम है वीजा वुडसैट, है ना। वीजा वुडसैट को दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह की मान्यता प्राप्त होगी। बात की जाए डिजाइन की तो मैंने बताया फिनलैंड द्वारा इसका डिजाइन किया जा रहा है और ये एक नैनो उपग्रह है जिसे 10 बाय 10 बाय 10 सेंटीमीटर का आकार दिया गया है। और बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो लकड़ी के उपग्रह की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो भैया गर्मी, ठंडी, वैक्यूम सभी स्थितियों में ये स्थायित्व प्रदान करेगा और 2021 के अंत तक इसे लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हो सकता है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सरल भाषा में प्रश्न को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। विश्व में प्रतिस्पर्धा के स्तर पे देखें, है ना, प्रतिस्पर्धा के स्तर पर देखें तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। पहली बात मैं जान जाऊं कि विश्व कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। और इसमें प्रथम स्थान पे आपका कौन सा है, स्विट्जरलैंड, है ना। प्रथम स्थान पे आपका स्विट्जरलैंड है, द्वितीय स्थान पे आपका स्वीडन है, तृतीय स्थान पे आपका डेनमार्क है और भारत लगातार 3 वर्षों से 43वें स्थान पे बना हुआ है ना। 43rd रैंक है भारत की। देखिए लगातार 3 वर्षों से भारत 43वें स्थान पे बना हुआ है। और इसकी जो आयाम है वो देख लेते हैं। तो इसके आयाम क्या है, प्रतिस्पर्धा के किस आयामों पर तय किया जाता है कौन सा देश ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक है कौन सा कम। तो सरकारी दक्षता, आर्थिक प्रदर्शन, व्यापारिक दक्षता, बुनियादी ढांचा, यह 4 आयाम है जिस पे कोई देश नापा जाता है, पैमाना मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में, है ना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा किस भारतीय को एसडीजी पायनियर्स 2021 में रूप में नामित किया गया। ऑप्शन आपके पास हैं, सुमन सिन्हा,
रजनीशकांत अंशुलाकांत शेख मुखम शेट्टी। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा, है ना, तो यूएनजीसी संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा क्या दिया गया, भारतीय कुल मिला के 10 लोगों को ये दिया गया, 10 लोगों को आपका एसडीजी पायनियर्स का उपाधि दिया गया, जिसमें आपके सुमन सिन्हा भी शामिल हैं जो कि भारतीय है ना। आपको याद होगा भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र हैं आपके सुमन सिन्हा, है ना। और भारत में इनको क्यों दिया गया, तो स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बनाने के लिए इनको यह पुरस्कार या सम्मान दिया गया। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा फैक्ट, तो देखेंगे एसडीजी पायनियर्स उन्हें घोषित किया जाता है जो वैश्विक व्यापार की जगत के नेता होते हैं ना, मतलब नेतृत्व करने की क्षमता होती है, नेता से संबंधित नेतृत्व करने की क्षमता जिसकी हो उसे नेता कहते हैं। तो वैश्विक व्यापार जगत का नेतृत्व करने की क्षमता हो उस, और यूएनजीडी एवं एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिशा में असाधारण उपलब्धि प्राप्त कर रहा हो, असाधारण कार्य कर रहा हो। एसडीजी का सेंस हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य। सुमन सिन्हा को सस्ती ऊर्जा और उन्नत पहुंच के लिए यह प्रदान किया गया, और वह जो है रेन्यू पावर भारत अक्षय ऊर्जा कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, चेयरमैन और एमडी हैं, है ना। और उन्होंने 2020 तक एसडीजी 7 प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्वच्छ ऊर्जा और सस्ती ऊर्जा, है ना, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के लिए शानदार काम किया सुमन सिन्हा ने, जिसके लिए उन्हें एसडीजी 7 का उपाधि प्राप्त हुआ और उन्हें एसडीजी पायनियर, है ना, से सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है माइक्रोसॉफ्ट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। आपके पास ऑप्शंस हैं जॉन थॉमसन, सत्या नडेला, स्टीव वॉलमर, बिल गेट्स। जल्दी से कमेंट करिए, जितनी जल्दी कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। बार बार वही बात मैं दोहराऊंगा, यूं ही दुनिया में किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, लेकिन प्रयास करना है आपको सही आंसर के लिए। जल्दी से कमेंट करिए। जी हाँ, सही आंसर है सत्या नडेला, है ना। सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ पहले से थे, अब अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो गया सत्या नडेला, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बाबू, वो समय जो है बहुत ही कठिन समय है। कोरोना के टाइम में घर से बाहर जाना भी मना है, घर में रह के पढ़ाई करना, और कोई इतना बोरिंग सा समय, इसमें ही सबसे ज्यादा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। जितना ज्यादा से ज्यादा संयमित होकर आप इसमें पढ़ाई कर पाएंगे, उतना ही शानदार रिजल्ट आप आने वाले महीनों में एग्जाम्स में दे पाएंगे। इस नाते इस कठिन समय को आसानी से निपटने के लिए संयमित होकर रहिए, डेली योगा जरूर करिए, ध्यान जरूर करिए, जिससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। और एक पैमाना तय करिए कि आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। सुबह से रात तक का एक शेड्यूल होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इतने बजे उठ जाइए और इतने बजे पढ़िए, आप एक जितने बजे आराम से उठ पाइए उतने बजे उठिए, लेकिन एक शेड्यूल होना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं, रात में सोने से पहले ये जरूर तय करिए कि आज आपने क्या सीखा। जिस समय आपको यह चिंता सताने लगेगी कि आज पूरा का पूरा दिन बेकार हो गया, या आज इतना घंटा बेकार हो गया और मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने कुछ नया नहीं सीखा, वो आपके लिए चिंता का सबब बनेगा। तो आप दुगनी ऊर्जा से आगे कार्य करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है पूमा मोटर्स स्पोर्ट्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बात हो रही है पूमा मोटर स्पोर्ट्स की, तो भैया उन्होंने किया युवराज सिंह को, है ना, युवराज सिंह को। और कौन माध्यम हो, मिंत्रा, है ना, मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं युवराज सिंह। यहाँ अगर ऑप्शन देख लेते हैं तो विराट कोहली, है ना, विराट कोहली अभी हाल ही में मैंने बताया था आपको डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, है ना, डिजिट इंश्योरेंस के, वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली, है ना। एक और क्या है, और है आपका गेट लर्निंग, है ना, ग्रेट लर्निंग, सॉरी ग्रेट लर्निंग, ग्रेट लर्निंग ये प्लेटफॉर्म है जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट
कोहली, IQ ये प्लेटफॉर्म है जिसके एम्बेसडर है विराट कोहली। इस तरीके से विराट कोहली कोलगेट के साथ इन्होंने काम किया है। विराट कोहली इन ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं तो हार्दिक पांड्या है ना, हार्दिक पांड्या किसके ब्रांड एम्बेसडर है? जी हाँ, ओप्पो के ब्रांड एम्बेसडर हैं हार्दिक पांड्या। और कौन सा है? ड्रीम 11 है ना, ड्रीम 11 IPL के टाइम खूब ऐप आता है, खूब प्रचार आता है इसका, ड्रीम 11 का, है ना। और बात की जाए अगर सचिन तेंदुलकर की, अनअकैडमी के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। इस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर से भी ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी से कमेंट बताइए, वेदांतु के ब्रांड एम्बेसडर कौन है ना। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जल्दी से कमेंट बताइए, रियलमी, वेदांतु, इन सबके कमेंट में बताइए कौन है ब्रांड एम्बेसडर। पढ़ते हैं अगले तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट है ना, सतत विकास रिपोर्ट 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? आपके पास ऑप्शंस हैं फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, भारत, है ना। चौथे स्थान पे है भारत। भारत है 120वें स्थान पर, 120वें स्थान पे है भारत। पहले स्थान पे है फिनलैंड, फिर स्वीडन और देन डेनमार्क, है ना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न के पहले कुछ आपको मामला बता दूं, नीति आयोग है ना, नीति, अच्छा यही अगर बात की जाए नीति आयोग की तो केरल, अगर यही बात की जाए नीति आयोग की तो केरल शीर्ष स्थान पर है। नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक भारत जो जारी किया जाता है उसमें केरल शीर्ष स्थान पे है और बिहार अंतिम स्थान पे है ना, बिहार अंतिम स्थान पर है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यही कह रहा था, यही बताने की प्रयास का उसमें कि भारत लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य भारत में जो इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे केरल है और बिहार अंतिम स्थान पर। चलती अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा मन लगाई रहिए, जहां समस्या हो रही है आप हमसे जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कहां समस्या हो रही है। लक्ष्य ने पूरा प्रयास करेगा कि आपको उस समस्या का समाधान दिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स है ना, शांति है ना, एकदम शांति वाला इंडेक्स है, एकदम शांति के साथ पढ़ना है। तो शांति है ना, शांति के मतलब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है? तो बाबू शीर्ष स्थान पे है आइसलैंड, है ना। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, सोच लो आइसलैंड नाम ऐसे ही याद हो जाएगा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ सफेद ही सफेद, बर्फ सफेद ही होता है जनरली, है ना, चारों तरफ सफेद ही सफेद, कितनी शांति रहेगी। उसी तरीके से आप लिख सकते हो पीस इंडेक्स आइसलैंड शीर्ष पे है, दूसरे स्थान पे है न्यूजीलैंड, है ना, और भारत चौथे स्थान पे है। तो भैया भारत है 135वें स्थान पर, चौथे स्थान पर 135वें स्थान पर, और सबसे ज्यादा अशांति या फिर कह सकते हो शांति जो है सबसे कम, वो कहां पे है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में सबसे कम शांति। वही चीज यहां लिखी है कि भारत 135वें स्थान पर रहा और जबकि अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है यूएनसीसीडी लैंड फॉर लाइफ, मतलब कि जीवन भर, है ना, फॉर लाइफ 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शंस हैं फमीला फॉरेस्टी, शमशेर बहादुर राव, अमाइखे, सुरेंद्र बनर्जी। तो भैया इसका सही आंसर है फमीला फॉरेस्टी। फमीला फॉरेस्टी आपका हरियाली संबंधी चीज है। देखिए यह राजस्थान स्थित एक जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पर काम करने वाली संस्था है। किस पे काम करने वाली है? जलवायु एवं पर्यावरण संरक्षण अवधारणा पर काम करने वाली संस्था है। और कहाँ की है? राजस्थान की है ना। और क्या कहा? पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है, जिसके नाते इसको यह पुरस्कार दिया गया। उसे इसी कार्य के लिए भूमि संरक्षण संबंधी दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया गया। यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है कि भूमि संरक्षण संबंधी
सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो आप बताओगे लैंड फॉर लाइफ, है ना। लैंड फॉर लाइफ भूमि संरक्षण संबंधित सबसे बड़ा पुरस्कार है। बात समझ में आई? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़िए, अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है? विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है ना? विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? अब मगरमच्छ से याद आया कि मगरमच्छ के आंसू मत रो, बोलते हो ना, मगरमच्छ के आंसू मत रो। हिंदी का क्वेश्चन है, मगरमच्छ के आंसू मत रो। तो भैया ये मगरमच्छ के ही आंसू क्यों बोला गया? और कोई बंदर, बिल्ली, इन लोग के आंसू क्यों नहीं बोला गया? जल्दी से बताइए, किसी को पता है? जी हाँ, देखिए, मगरमच्छ जब भोजन करता है तो उसकी ग्रंथियां फूल जाती हैं। जब वो भोजन करता है ज्यादा से ज्यादा हवा अंदर लेता है ना, जिससे उसकी ग्रंथियां फूल जाती हैं। और उसकी ग्रंथियां फूल जाने के कारण उसकी आंख से पानी गिरने लगता है, और जिसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू। जो कि वास्तव में उस समय वो भोजन कर रहा है, वो रो नहीं रहा है, लेकिन आंखों से पानी गिर जाना आंसू कहलाता है। तो उसे बोलते हैं, अगर आप दिखावटी पना कर रहे हैं, अगर आप किसी के प्रति दुख जाहिर कर रहे हैं और दिखावटी दुख जाहिर कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मगरमच्छ के आंसू, है ना। जब खाता है वो तो ज्यादा हवा अंदर जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा अंदर जाती है, जिससे उसकी ग्रंथियां फूल जाती हैं और उसकी आंख से पानी गिरने लगता है। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे मगरमच्छ दिवस की। तो भैया ऑप्शन आपके पास है 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून। तो इसका सही आंसर क्या है? तभी बताइए। जी हाँ, सही है 17 जून। 17 जून को दुर्लभ प्रजातियां जो मगरमच्छ की हैं या फिर मगरमच्छ के संरक्षण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है। भारत में वैसे मुख्यतः जो देखा जाएगा मगरमच्छ, तो मगरमच्छ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो मगर जिसको बोलते हैं ना, मगर कैसे, जो दलदली भूमि में होता है, जो दलदली भूमि में होता है वो एक हो गया। एक होता है जो खारे पानी में होता है, खारे पानी में रहने वाला मगरमच्छ, है ना। और एक कौन सा होता है? एक होता है घड़ियाल। घड़ियाल का नाम घड़ियाल इसलिए से पड़ा क्योंकि इसके जो नथुने होते हैं ना, वो घड़ानुमा होता है ना, वो घड़े नुमा होते हैं। देखेंगे आप तो ऐसे घुमा हुआ रहे, तो जब वो घुमा हुआ रहता है इसमें उसका नाम घड़ियाल पड़ता है ना। मुख्य रूप से घड़ियाल की, अरे मगरमच्छ की बात की जाए तो आपका कोटा हो गया, उड़ीसा हो गया, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क सफेद मगरमच्छ के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। सफेद मगरमच्छ संरक्षण केंद्र वहां पे स्थापित किया गया, भीतरकनिका नेशनल पार्क, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना समय गवाए। तो अगला प्रश्न कहता है, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा ओडिशा, है ना। इसका क्या आंसर होगा? ओडिशा। ओडिशा सरकार द्वारा ई पाठशाला और ई मूल्यांकन योजना चालू की गई हाल ही में, है ना, ताकि बच्चों का मूल्यांकन ऑनलाइन ही किया जा सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक ने यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 जीता? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन हो जाता है। क्यों कह रहा है? किस भारतीय अमेरिकी आविष्कारक ने, ठीक है, भारतीय अमेरिकी आविष्कारक ने यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 जीता? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, सुमिता मित्रा, माइकल क्लार्क। ये तो पहले गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि भारतीय अमेरिकी तो है ही नहीं है। सुनीता देवी, अन्ना जॉर्ज, है ना। तो इसका सही आंसर है सुमिता मित्रा। भाई अब सुमिता मित्रा ने ऐसा कौन सा आविष्कार कर दिया कि आपको उन्हें यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 देना पड़ा? तो देखते हैं, आपके दांत सवार दिए इन्होंने, है ना। इन्होंने क्या किया? आपके दांत सवार दिए, नैनो तकनीक से मजबूत, टिकाऊ और सौंदर्य दृष्टि से मनभावन दांत भराव का आविष्कार इन्होंने किया। मतलब कि दांत की जो फीलिंग होती है वो शानदार दिखे, सुंदर दिखे और आपके दांत अच्छे दिखे, ऐसा आविष्कार किया इन्होंने, जिसके नाते इनको यह आविष्कारक पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, है ना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई, है ना, की शुरुआत किस राज्य में की गई? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है
बिहार, है ना। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है ना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना जो है, इसके अंतर्गत 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, है ना, जिसको भाग दिया जाएगा दो पार्ट, 5 लाख ये रहेगा और 5 लाख ये रहेगा। ये 5 लाख तो वापस नहीं करना क्योंकि ये सब्सिडी हो जाएगा। ये पहला क्या हो जाएगा, सब्सिडी, है ना। दूसरा 5 लाख जो है महिला उद्यमी को वापस करना होगा, लेकिन किस्तों में, किस्तों में इसको वापस करने वाला होगा, लेकिन इस पे कोई भी ब्याज इस पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, है ना, इस पे कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ये तो बात हो गई महिला की। महिला उद्यमी, उद्यमी मतलब होता है कोई भी उद्यम शुरू करने वाले को उद्यमी कहते हैं। तो उद्यमी महिला उद्यमी योजना में 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपए सब्सिडी मिल गई और 5 लाख रुपए वापस करना है किस्तों पे, लेकिन उस पर कोई भी ब्याज नहीं लगना है। बात करते हैं युवा की, बात करते हैं युवा की। तो युवा उद्यमी योजना में भी 10 लाख रुपए मिलेगा, इसमें भी 5 लाख रुपए सब्सिडी हो गई और 5 लाख रुपया किस्तों में इनको भी वापस करना है, लेकिन इन पर ब्याज लगेगा, वो भी 1% का, 1% का साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज, है ना। तो ये हो गया अंतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, जान है तो जहान है। सही बात है भाई, अगर जान आपकी है तो आप सब कुछ कर सकते हो, जब जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे, है ना। तो जान है तो जहान है योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई, मंत्रालय पूछा है क्वेश्चन में, और ऑप्शन आपके पास सामने है, स्वास्थ्य मंत्रालय। बात सही है, स्वास्थ्य मंत्रालय जान का मामला है, सही हो सकता है। शिक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, है ना। ये दोनों ऑप्शन समझ में आ रहे हैं। अब अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय यहाँ क्या करेगा, लेकिन सही यही है ना, सही यही है। क्यों सही यही है, तो मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अब्बास नकवी, ये हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। इनके द्वारा शुरू किया गया जान है तो जहान योजना, जो कि कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया, है ना। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, टेस्ट मैच में 3 छक्के लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी। तो ऑप्शन आपके सामने है, एलिसा हिली, लॉरेन बेलफील्ड हिली, चंद्रकांता कौल, शेफाली वर्मा। तो भैया इसका आंसर होगा शेफाली वर्मा, है ना। शेफाली वर्मा पहली भारतीय क्रिकेटर या फिर पहली महिला क्रिकेटर भी बोल सकते हैं बनी, जिन्होंने 3 छक्के एक टेस्ट मैच में लगाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है, इट्स वंडरफुल लाइफ, है ना। इट्स अंडर वंडरफुल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आपके सामने ऑप्शन है, रस्किन बॉन्ड, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, चेतन भगत। इसका सही आंसर है रस्किन बॉन्ड, है ना। रस्किन बॉन्ड जिसके राइटर हैं, जिसका नाम है इट्स वंडरफुल लाइफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम कौन रही, है ना। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, भैया बहुत ही बहुप्रतीक्षित मैच था, 2019 से, है ना। 2019 से स्टार्ट हुआ, कोरोना आ गया, ठहर गया। उसके बाद आईसीसी ने तय किया कि हम परसेंटेज के हिसाब से वोटिंग करेंगे और शीर्ष 2 देशों के बीच फाइनल कराएंगे। उसके बाद भारत और न्यूजीलैंड, है ना, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तय हुआ कि ये दोनों शीर्ष टीमें हैं, इनके बीच यह मैच संपन्न किया जाएगा, होगा, है ना। कहाँ हुआ,
तो ये हुआ इंग्लैंड में। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। और इंग्लैंड में कहाँ पे? साउथहम्पटन में एजिस बाउल मैदान, है ना, साउथहम्पटन में एजिस बाउल मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें 8 विकेट से न्यूजीलैंड विजेता रही, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके पहले आपको बताना चाहूंगा आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, है ना, ग्रेग बार्कले आईसीसी के चेयरमैन। कमेंट में बताइए आईसीसी के सीईओ कौन है ना, आईसीसी के सीईओ कौन है, जल्दी से कमेंट में बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है ओलंपिक थीम सॉन्ग लक्ष्य तेरा सामने है ना, लक्ष्य तेरा सामने है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रकाश जावड़ेकर, किरण रिजिजू, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो भैया ये ये जारी किया गया, लॉन्च किया गया किरण रिजिजू के द्वारा, है ना, किरण रिजिजू के द्वारा यह लॉन्च किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो एनटीपीसी द्वारा 2032 तक कितने गीगावाट री क्षमता, है ना, री क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 40 गीगावाट, 50 गीगावाट, 60 गीगावाट, 70 गीगावाट। तो भैया इसका आंसर होगा 60 गीगावाट। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत बनाने वाली कंपनी, इसके द्वारा तय किया गया कि 60 गीगावाट री क्षमता वाली स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा 2032 तक यह लक्ष्य पूरा किया जाना, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2032 तक एनटीपीसी 60 गीगावाट री क्षमता स्थापित करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है कौटिल्य शाश्वत, मोहित राव, मनुएल केलकर और सुरेश एन पटेल, है ना। तो सही आंसर क्या है? सुरेश एन पटेल को नियुक्त किया गया है भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। बढ़ते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो भैया केंद्रीय सतर्कता आयोग की गतिविधियां केंद्र सरकार के अंदर नियंत्रित होती हैं। भारत में अधिकारियों और कर्मचारियों, है ना, भारत में अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण का यह सर्वोच्च संस्थान है। और इसकी स्थापना संथानम समिति, है ना, संथानम समिति की सिफारिश पे 1964, है ना, 1964 में की गई थी। संस्थानम समिति की सिफारिश पे इसको 1964 में स्थापित किया गया था और यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है नशा मुक्त भारत अभियान वेबसाइट किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सहकारिता, है ना, सामाजिक न्याय और सहकारिता मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है सामाजिक न्याय और सहकारिता, है ना। थावरचंद गहलोत इसके निवर्तमान मंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नशा को रोकने के लिए मुख्यतः यह वेबसाइट लॉन्च की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर लॉरेल हर्बर्ट। लॉरेल हर्बर्ट, देखिए मैंने पहले भी बोला था ट्रांसजेंडर से लेके क्वेश्चंस पढ़ेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर लॉरेल हर्बर्ट किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस। तो भैया इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर, है ना, वेट लिफ्टिंग खेल से संबंधित है आपकी लॉरेल हर्बर्ट, जो कि ओलंपिक भागने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेंगी और न्यूजीलैंड से आती हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न कहता है जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 से किसे सम्मानित किया गया। तो पहले बताओ ये क्या होता है भैया। फुकुओका ग्रैंड प्राइज, पहली बात समझ लीजिए, फुकुओका ग्रैंड हटा देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो फुकुओका प्राइज जो होता है ये एशिया के संस्कृति के संवर्धन के लिए दिया जाता है। एशिया की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जिन्होंने कार्य किया होता है उन्हें दिया जाता है। इसमें 3 प्रकार के कुल प्राइज दिए जाते हैं। पहला तो फुकुओका ग्रैंड प्राइज होता है, दूसरा शैक्षणिक प्राइज होता है, दूसरा क्या होता है, शैक्षणिक प्राइज होता है, और तीसरा होता है कला और संस्कृति से संबंधित प्राइज, है ना, कला और संस्कृति से संबंधित प्राइज। तो इसमें जो है आपका ग्रैंड प्राइज जो दिया गया वो पी साईनाथ को दिया गया, है ना। पी साईनाथ भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं, भारत के प्रसिद्ध पत्रकार हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। शैक्षणिक जो क्षेत्र है उसमें यह पुरस्कार दिया गया जापान की किसीमोटो मिया को, जापान की किसीमोटो मिया को, और इन्होंने इतिहास के लिए दिया गया, इनको इतिहास के लिए दिया गया। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेडरा यून जो कि थाईलैंड से आती हैं, ये थाईलैंड से आती हैं, इन्हें कला और संस्कृति के लिए पुरस्कार दिया गया। देखिए बहुत ही छाट के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा हूं, और एकदम कॉपी पे नोट कर लेना है और रिवाइज करते रहना है, कोशिश करते रहनी है, और कोशिश करेंगे तो जय जयकार पक्की है। नहीं, क्योंकि मैं कहता हूं कि जय जयकार यूं ही नहीं होती, किसी की दुनिया में ये जयकार यूं ही नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट क्वेश्चन आज का, तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर, है ना, तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली भारतीय तीरंदाज का क्या नाम है। तो वो बता दूं, तीरंदाजी विश्व कप कहाँ चल रहा था, तो ये चल रहा था पेरिस। ये कहाँ चल रहा था, पेरिस में चल रहा था, और दीपिका कुमारी ने इसमें अव्वल स्थान प्राप्त किया। प्यारे बच्चों, पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं, आपको भी पूरी मेहनत के साथ नोट डाउन करते रहना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Please subscribe to our YouTube channel Laksh Academy and press the bell icon to get new video updates.